kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 7, which is history and sport, the story of cricket. In today's session will be session number 2. So in this session we are going to discuss about किस तरीके से जो historical development है cricket का वो कैसे हुआ as a game in England. जैसे कि हम लोगों ने earlier जो session है उसमें देखा कि बहुत सारे stick and ball वाले गेम होते थे and then cricket जो है इतना बड़ा गेम बन गया, तो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, this we are going to see in this session. The social and economic history of England in the 18th and 19th centuries, cricket's early years shaped the game and gave cricket its unique nature. तो सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है 18 एंड जो 19th सेंचुरी थी, जो क्रिकेट के अर्ली ईयर्स थे, उन्होंने एक्चुअली शेप किया गेम को एंड क्रिकेट को उसका जो यूनिक नेचर है वो मिला वहाँ से. One of the peculiarities of Test cricket is that a match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport takes even as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half of playing time. तो एक जो peculiarities है टेस्ट क्रिकेट की, अगर हम लोग देखें उसकी बात करें, तो जो मैच होते हैं टेस्ट क्रिकेट के आजकल उतने ज़्यादा नहीं होते हैं. आजकल 1 डे होते हैं, 2020 होने लगे हैं, बट पहले जो टेस्ट क्रिकेट होते थे, अभी भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं वो. तो टेस्ट क्रिकेट जो होते हैं दे कैन गो ऑन फॉर 5 डेज, 5 डेज तक वो चलते रहते हैं. स्टिल वो जो एंड हो सकते हैं वो ड्रॉ में एंड हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि एक डेफिनेट कोई टीम उसको जीते ही. सो दिस इज़ वन ऑफ द peculiarity of test cricket की 5 दिन तक they will play the game but still no one will win. वो फिर भी गेम ड्रॉ हो सकता है. कोई भी जो एनी अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट जो है वो दैट टेक्स इवन हाफ एज मच ऑफ द टाइम टू कंप्लीट. लाइक कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो 5 दिन में 5 दिन लगते हैं उसको ख़त्म होने के लिए. एक फुटबॉल मैच भी जो है जनरली इट गेट्स ओवर इन आवर एंड हाफ ऑफ प्लेइंग टाइम, बट जो क्रिकेट है उसमें जो टेस्ट मैच है दैट कैन रन अप टू 5 days एंड दैट रन्स अप टू 5 days, बट द थिंग इज दैट माइट स्टिल बी अ ड्रॉ गेम. Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitches is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. तो एक और curious characteristic है क्रिकेट की कि उसमें जो length of the pitch है वो specified है कि वो उतनी ही रहेगी, which is 22 yards. But जो size और shape ground का है वो वो नहीं definite है. That can change size and shape of the ground. तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि जो पिच है वो स्पेसिफाइड है, बट ग्राउंड ज़रूरी नहीं कि वो एकदम एग्जैक्ट हो जैसे पिच को स्पेसिफाई किया गया है. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. Cricket does not. Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai. तो मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें अबाउट हॉकी और फिर फुटबॉल, तो उन्होंने जो डायमेंशन है प्लेइंग एरिया के वो उन्होंने दे रखे हैं कि इतने ही डायमेंशन होगा. बट क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है. क्रिकेट में केवल जो बताया गया है वो पिच के बारे में बताया गया कि इट शुड बी दैट मच. ग्राउंड्स जो हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, जैसे एडिलेड में है ओवल है ग्राउंड, बट वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, जैसे चेन्नई का ग्राउंड है वो सर्कुलर है. सो देयर इज नो such rule for the ground कि वो ओवल नहीं हो सकते हैं, सर्कल नहीं हो सकते. so these are some of the things जो क्रिकेट में बहुत डिफरेंट हैं. There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified, which is another way of saying that cricket gave itself rules and regulations so that it could be played in a uniform and standardized way well before team games like soccer and hockey. तो ये जो इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है जो ऑड चीजें हैं क्रिकेट के साथ. उसका ये रीजन है कि क्रिकेट जो था वो अर्लीस्ट मॉडर्न टीम प्लेइंग स्पोर्ट था जिसको कोडिफाई किया गया. एंड विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट क्रिकेट जो है उसने अपने आप को खुद रूल्स दिए, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम गेम्स. तो उन्होंने अपने आप को खुद रूल्स दिए कि वो किस तरीके से खेले जाएं इन यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वे. और ये बहुत पहले हुआ, बिफोर सॉकर एंड हॉकी से बहुत पहले ये सब हुआ. सो दैट इज वाई ये जो कुछ डिफरेंट सी चीजें हैं, जो ऑड चीजें हैं, वो क्रिकेट के साथ हैं. The first written laws of cricket were drawn up in 1744. They stated the principles
shall choose from amongst the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all disputes. तो फर्स्ट रिटन जो लॉज ऑफ क्रिकेट है वो ड्रॉ किए गए इन 1744 में, और उन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल हैं दे शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन, जो प्रेजेंट है वहाँ पे जो दो एम्पायर होते हैं, एंड हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट होंगे वो ये दोनों एम्पायर जो हैं वो उस पर डिसाइड करेंगे और उनकी बात मानी जाएगी. बट नाउ वी सी कि थिंग्स हैव चेंज, नाउ वी हैव थर्ड अंपायर ऑल्सो जो देख के वहाँ पे डिसीजन दे देते हैं कि जो ग्राउंड पे अंपायर रहते हैं उसके बाद एक थर्ड अंपायर भी रहते हैं. तो थिंग्स हैव चेंज इन द क्रिकेट. धीरे धीरे जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है चीजें जो है चेंज हो रही हैं. The stumps must be 22 inches high and the bail across them 6 inches. The ball must be between 5 and 6 ounces and the two sets of stumps 22 yards apart. There were no limits on the shape or size of the bat. तो stumps जो हैं वो 22 inches high होने चाहिए. तो उनकी जो stumps हैं, जो ball हैं, उनके बारे में बोला गया है कि वो कितना होना चाहिए. जो ball है it must be between 5 and 6 ounces होनी चाहिए and two sets of stumps जो हैं वो होने चाहिए 22 yards apart होने चाहिए. तो ये सारे जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं. एंड जो शेप एंड साइज बैट का था उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा, उसके लिए देयर इज नो लिमिट कि वो इतना बड़ा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. तो जो रूल्स हैं वो बॉल के लिए हैं एंड ऑल्सो स्टम्प्स के लिए हैं. It appears that 40 notches or run was viewed as a very big score, probably due to the bowlers bowling quickly at shins unprotected by pads. The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club, which is MCC, was found in 1787. तो it appears that जो 40 notches और run जो है वो देखा गया as a very big score, probably because जो bowlers थे वो बहुत क्विकली बोल करते थे, एक्शंस उनका अनप्रोटेक्टेड जो पैड रहते थे उससे. एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड का जो क्रिकेट क्लब फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1760s में और वो था एमसीसी क्लब एंड वो फाउंड हुआ 1787 में. The MCC's version of the laws brought in a series of changes in the game that occurred in the second half of the 18th century. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. तो MCC का जो version of the law है that brought in series of changes लाए game में और जो हुए second half of the 18th century में. During the 1760s and 1770s, it became common कि वो बॉल को पिच करें through the air rather than जो रोल करते थे along the ground. Cricket's connection with a rural past can be seen in the length of a test match. Originally, cricket matches had no time limit. The game went on for as long as it took to bowl out a side twice. तो क्रिकेट का जो कनेक्शन है विद रूरल पास वो देखा जा सकता है जिस तरीके से लेंथ ऑफ टेस्ट मैच है उसमें. ओरिजिनली जो क्रिकेट मैचेस होते थे उनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, तो गेम चलते रहते थे एज लॉन्ग एज इट टुक टू बोल आउट करें पूरा जो साइड है एक साइड को ट्वाइस अगर बोल आउट करें तो उसमें जितना भी टाइम लगता था द मैच यूज टू बी दैट लॉन्ग. बट धीरे धीरे वो फिर टेस्ट मैच 5 days में हुआ, देन वो फिर ड्रॉ भी हो जाते हैं इसीलिए. एंड देन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द क्रिकेट. Cricket's vagueness about the size of a cricket ground is a result of its village origins. Cricket was originally played on country commons, unfenced land that was public property. If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remains true to its origin in rural England. तो cricket की जो vagueness है, जो size of the cricket ground जो उसमें इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, वो रिजल्ट इसका है कि वो उसका जो ओरिजिन हुआ वो विलेज ओरिजिन है और वहाँ पे जहाँ पे वो ओरिजिनली दे यूज्ड टू प्ले द गेम कंट्री कॉमन्स में जो अनफेंस्ड लैंड होती थी पब्लिक प्रॉपर्टी पे खेले जाते थे. सो दैट इज हाउ वहाँ पे बिकॉज देयर वाज नो डेफिनेट साइज ऑफ द ग्राउंड, सो दैट इज हाउ इट केप्ट ऑन गोइंग. एंड इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट को अगर देखें यू कैन सी हाउ क्रिकेट वो चेंज वो टाइम के साथ चेंज हुआ, येट फंडामेंटली वो जो क्रिकेट है वो ट्रू टू इट्स ओरिजिन जैसे इंग्लैंड में शुरू हुआ था रूरल इंग्लैंड में वो वैसा ही है. बट सम थिंग्स हैव चेंज बट इट रिमेन्स ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड. Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials.
The bat is made of wood, as are the stumps and the balls. जो क्रिकेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है दैट आर मेड ऑफ नेचुरल पेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं उनसे बने हैं. जो बैट है वो वुड से बना है. स्टम्प्स और जो बैट है वो द बैट इज मेड ऑफ वुड एंड आर द स्टम्प्स एंड द बॉल्स जो हैं वो सब वुड से बने हुए हैं. But in the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards. And the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. So, but in the matter of time, protective जो equipment है cricket के वो influence हुए by the टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई उस तरीके जो प्रोटेक्टिव उसके इक्विपमेंट हैं उनमें भी चेंजेस आए. दे ऑल्सो गॉट बेटर. जो इन्वेंशन हुआ वल्कनाइज रबर का दैट लेड टू इंट्रोडक्शन जो हुआ पैड्स का 1848 में. एंड प्रोटेक्टिव जो ग्लव्स हैं उसका थोड़े ही उसके बाद वो उनका भी इन्वेंशन हुआ. एंड जो मॉडर्न गेम है वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट जो यूज करे जाते हैं जो मेटल से बनते हैं सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बनते हैं. बिकॉज हेलमेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव सीन इन सम गेम्स की किस तरीके से द प्लेयर्स दे गेट हर्ट because of that. Helmets are very necessary in cricket's game. So that's all we have discussed in this session about cricket. Thank you.